तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ। और ये जो भी आपके होंगे ध्यान दोगे जी, पेपर 5 में 4 पार्ट हैं, जो कि पहला पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। और सबसे पहला हम फोकस कर रहे हैं इस पार्ट का पहला टॉपिक राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है। और आप देखोगे कि इसको पूरी तरीके से ये पीटी के साथ आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो जी। और जो फुल्ली पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं वो तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, और जो देने वाले हैं उनको तो ज्वाइन करना ही करना है। आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो पूरी तरीके से हमने यहाँ पर दे रखा है। राष्ट्रीय आय का अर्थ को परिभाषित करें, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा की विवेचना करें, जीडीपी की वास्तविक वृद्धि प्रतिशत में दिखाना है, राष्ट्रीय आय की माप को स्पष्ट करें। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं आपको दिखाते हुए बताते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो अब इस मेंस से पीटी लेवल क्वेश्चन कैसे निकालना है ये हम बताने का काम करेंगे। तो क्या तैयार हैं जी? तैयार हैं? चलो, तो सबसे पहला राष्ट्रीय आय का अर्थ को परिभाषित करो। ध्यान से सुनना, आप देखोगे प्लस इसको घर में लिख लिख कर प्रैक्टिस भी करना है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, यह हमारे संस्था से प्रिंट आउट आप लोगों को मिल जाएंगे, वो लेने का काम आप जरूर से ज़रूर कर लोगे। इससे क्या होगा कि आप उसको पढ़ोगे, आप अपने शब्दों में लिखने का काम करोगे, इस तरीके से आपके सुधार होंगे। और आप लोगों को बांटा गया है पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। पेपर 3 में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पेपर 4 में बोलो जी कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एड, गवर्नेंस, और पेपर 5 में इकोनॉमिक्स। ये तो तीनों साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ये तीनों साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आप देखोगे राष्ट्रीय आय का अर्थ को परिभाषित करें। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो सबसे बड़ा है कि आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ो, फील करो। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, हमेशा आप सुनते हो नेशनल इनकम क्या है भाई, क्या है। आप बजट वजट में भी सुनने का काम करते हो, न्यूज़पेपर में भी सुनने का काम करते हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि आपका राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसी देश की प्रगति का सूचक है। ध्यान दीजिए कितना सॉलिड का लिखा, देखो लिखने का तरीका में भी सुधार होना चाहिए। राष्ट्रीय आय देश की प्रगति का सूचक है। छोड़ो ना जी, आप अपने घर का ही बात करो। घर में बोलेगा अच्छा इस महीना अच्छा इनकम हुआ है, इसका मतलब कि जो इनकम हुआ है तो आप कहीं ना कहीं लगाओगे कि नहीं। आपके घर में बच्चे तो उसका शिक्षा में, उसके खाने में, भोजन में, ड्रेस में कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो उसको भी यूज करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा इस बार थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है तो चलो एक रूम का घर बना लेते। बात को समझिए, ये नेशनल इनकम पूरे देश लेवल की बात है, उसको मैंने आपको अपने घर से एग्जाम्पल में समझाने का काम किया। तो बताइए जब आप एक घर रहते हो, 5 आदमी का घर में मान लो 5 मेंबर आपके परिवार में, तो जो इनकम होता है उसी के आधार पर प्रगति अपना करते हो कि नहीं करते हो। तो बताओ देश की बात की जा रही है तो वहाँ नेशनल इनकम होंगे, तो बताइए वहाँ क्या पूरे देश की प्रगति का बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो राष्ट्रीय आय किसी देश की प्रगति का सूचक। देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। इसी में से आपको पीटी निकाल के जो भी पढ़ा रहे ना, इसी में से पीटी का क्वेश्चन निकलेगा कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको समझना भी है राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़ से हैं। याद रखना, आपको अगर मतलब आप अपने शब्दों में कुछ भी बात, कुछ ऐसी बातें भी हैं अगर आप शब्दों में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं अगर लिख पाते तो थोड़ा सा कुछ लाइन को आपको याद भी कर लेना होगा। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आप पूरा फोकस कीजिए, साथ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, बोले तो जो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वस्तु और सेवाओं के। तो आप देखो यही चीज तो होता, प्रोडक्शन उत्पादन क्या चीज का होता? वस्तु और सेवा का ही तो होता है। अब बताओ वस्तु और सेवा के अलावा कुछ और है क्या? नहीं, अब सोचो वस्तु और सेवा के अलावा कुछ और है तो बताओ। कुछ नहीं है। आप खाना खाते हो वो तो उसका मतलब उसका प्रोडक्शन किया, गेहूं चावल आटा हैन तीन। आप चेयर पर बैठे हो तो वो भी तो प्रोडक्शन हुआ। आपको हम पढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो गया? सेवा। सेवा हो ना जी। आप घर से आए हमारे पास पढ़ने के लिए आए, बाइक से आए, स्कूटी से आए, कार बाइक से आए, बस ट्रेन से आए, तो क्या वो सेवा मिला या नहीं मिला? तो वस्तु, तो आप वस्तु में बैठ कर आए, सेवा लिए, तो वस्तु बोले तो ट्रेन हो गया, सेवा। तो बात को समझिए। तो यहाँ कहा जा रहा है देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के, और याद रखना यहाँ पर मौद्रिक मूल्य पर फोकस करना। मतलब आप देखोगे, मान लो किसी को आप काम कर दिए, साल भर काम किया और आपको पैसा इनकम नहीं हुआ, मतलब आपको पैसा नहीं मिला, तो आपका इनकम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। मतलब आप देखो बहुत सारा सोशल वर्क करते उससे कोई फायदा नहीं होता, तो वो सेवा हुआ, वो आय नहीं हुआ। तो कहा जा रहा है कि वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़ से है, जिसे ह्रास को घटाकर, ह्रास बोले तो कमी, डिप्रिसिएशन को घटाकर एवं विदेशी लाभ को जोड़कर निकाला जाता है। तो देखो अगर आपसे पूछ दे राष्ट्रीय आय कैसे निकाले जाते हैं, तो राष्ट्रीय आय को निकालने का तरीका में क्या बताया गया? तो आप देखोगे वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जो था उसको जोड़ दिया ना जी। उसमें से जो भी कमी हुई उसको घटा दिया, मतलब डिप्रिसिएशन को। और विदेशों से, देखो हम लोग, हमारा भारत तो विदेशों से भी तो बिजनेस करता है, तो जो विदेशों से जो लाभ होता है वो जोड़ दिया, तो इसको फॉरेन इनकम बोल सकते हैं कि नहीं? इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो यही सूत्र को इस तरह से लिखने का काम कर दिया, हो गया नेशनल इनकम। तो याद करो, अच्छा राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य का जोड़ में से डिप्रिसिएशन को घटा देंगे और विदेशी जो भी लाभ होंगे उसको जोड़ देंगे। डेट इज आवर नेशनल इनकम। ठीक है, और प्रैक्टिस करना बाबू। नेक्स्ट डे मुझे चेक भी करना है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो घर में, आप अपने से लिखना, पढ़ा दिए ना, आप लिखना। हो सकता है कि आप 5-10 लाइन लिख पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। फिर जो हम दे रहे हैं आपको, प्रिंट आउट कर लोगे या आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उससे पढ़ना। अब पढ़कर फिर लिखना, फिर देखना आपका सुधार होगा। फिर तीसरा बार लिखना। जितना बार लिखोगे आपका हेडराइटिंग में भी सुधार होगा। हम आपका पर डे हेडराइटिंग भी देखेंगे, चेक करेंगे, प्लस लिखने की कला। और एग्ज़ाम से पहले तक 100% मस्त एकदम आपका 1 नंबर पीटी भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। ठीक है जी। वास्तव में राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। ठीक है, अब आप देखोगे राष्ट्रीय आय के संबंध में कई इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, उसका मत भिन्न भिन्न है। अरे सीधी सी बात है, ये पेन है भैया हमारे हाथ में, बोलेंगे कहाँ है जी इसके बारे, क्या है मेरे हाथ में? तो कोई बोलेगा पेन है, कोई बोलेगा ब्लैक पेन है, कोई बोलेगा अच्छा सर डिजिटल पेन है, सर डिजिटल पेन है, से तो पढ़ाते हैं सर। आप बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कोई ऐसा बंदा भी होगा, वो पेन को बोलेंगे ये पेन नहीं, ये कलम नहीं, ये हमारा अस्त्र है, ये हमारा शस्त्र है।
अगर ये सही तरीके से चले तो कोई भी तलवार और बम काम नहीं करेगा। ये ऐसा अस्त्र है जो दुश्मनी को हम हटा सकते हैं। ये अस्त्र है दोस्तों को भी दुश्मन में बदल सकते हैं। दो देश मिल सकते हैं, आपस में व्यवसाय कर सकते हैं। तो बताइए कि क्या इस पेन के बारे में कितनी सारी बातें हुई। सोचो एक पेन के बारे में। तो अगर नेशनल इनकम के बारे में देखोगे तो कई सारे अर्थशास्त्री यहाँ पर आप देखोगे जो विद्वान हैं अपने अपने तरीके से अपने बोले तो वो क्या करते हैं, वो आप देखोगे परिभाषित करते हैं। जैसे प्रोफेसर अल्फ्रेड गेड मार्शल, तो देखो आप अक्सर हम लोग मार्शल के नाम से जानते हैं, है ना जी। तो अल्फ्रेड मार्शल, तो मार्शल याद रखिए। मार्शल के अनुसार क्या है, ध्यान दीजिए कि देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा, देखो जी जाहिर सी बात है, आप देखोगे कि जो भी हम वस्तु और सेवा लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, तो जो नेचुरल हमारे पास साधन है वहीं से न लाते हैं जी। आप जो बेंच में बैठते हो, जो कार बस से घूमते हो, तो लोहा ये लकड़ी कहाँ से आता है, तो प्राकृतिक से आती है। तो प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा, तो क्या उसी पर आप श्रम बोले तो मजदूरी, क्या मजदूरी करते हो कि नहीं, अपना कैपिटल लगाते हो कि नहीं। तो श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष विभिन्न भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं, देखो जी क्या बोला जा रहा, हम मेहनत किए, पूंजी लगाए और उसके द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष विभिन्न भौतिक और अभौतिक वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उन सभी के शुद्ध योग को देश की वास्तविक वार्षिक आय, आगम या राष्ट्रीय लाभांश, तो राष्ट्रीय लाभांश बोले तो राष्ट्रीय आय। देखिए आज समझ में, कभी आपके एग्जाम्पल में राष्ट्रीय आय की जगह पर बोलते राष्ट्रीय लाभांश क्या है, बोले बोले वास्तविक वार्षिक आय क्या है, उसको परिभाषित करें। आ रही जी समझ में। क्वेश्चन यहाँ पर कई तरीके से पूछ दिए जा सकते हैं, ठीक है, तरीका होगा आपको समझने का। तो सोचिए मार्शल ने क्या कहा, देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तु का जो उत्पादन होता है, उन सभी के शुद्ध योग को देश की वास्तविक वार्षिक आय, आगम या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। तो पूरी तरीके से देखिए आपके मेंस पीटी एकदम एक नंबर तैयारी हो जाएंगे। अब देखिए पीगू चचा क्या कहते हैं, प्रोफेसर AC पीगू, तो हम लोग हमेशा पीगू से याद करते हैं, पीगू है ना। तो प्रोफेसर AC पीगू प्लस हमने लास्ट क्लास वीडियो में बता भी दिया कि आप किसी तरह के मेंस में आप कैसे लिखेंगे, किस तरह के वर्ड का कैसा आंसर देने का काम करेंगे। तो वो सब मिस ना करें, वो जरूर से जरूर आप देखने का काम करें। राष्ट्रीय आय, अब देखिए पीगू क्या कहते हैं भैया, ये कहते कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसी समाज की वह वास्तविक आय है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल हैं। देखो जी पीगू क्या कर रहे हैं, विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल। तो बताओ क्या नेशनल इनकम में विदेशों से प्राप्त इनकम को लेते हैं या नहीं। हाँ अरे यहीं तो बताए जी, वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य जोड़ दिए, जो डिप्रिसिएशन घटा दिए, और FI बोले तो जो भी विदेशों से इनकम हुआ फॉरेन इनकम उसको जोड़ दिए, ये इजिकल टू व्हाट, तो नेशनल इनकम। तो पीगू, अब देखिए आपके एग्जाम में हो सकता है इस फॉर्मूला को दे दे, बोल दे निम्न से कौन कथन सही है या नहीं। तो मार्शल का कथन क्या है, तो प्राकृतिक साधनों पर फोकस किया, ऐसे याद रखिए ना। देखो पीटी निकालना और भी आसान है, मेंस में पूरा लिखना है ना। तो पीटी में क्या फोकस करना चाहिए, प्राकृतिक साधनों पर फोकस कौन किया, मार्शल, ठीक है। और मेंस तक धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसको आप पढ़िए, अपने शब्दों में लिखिए। पीगू क्या है,
तो याद रखोगे, प्लस जो भी अर्थशास्त्री है उसके स्टेटमेंट को आपको याद ही रखना पड़ेगा बाबू, आपको अपने लैंग्वेज में उसको नहीं लिखना है। राष्ट्रीय आय किसी समाज की वह वास्तविक आय है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल हैं तथा जिसे मुद्रा में मापा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आप बहुत सेवा दे रहे हो, मान लीजिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे, कोई इनकम नहीं हो रहा है, तो मेरा आय होगा जी? नहीं होगा। लेकिन अगर मुद्रा मिल रहे हैं, मनी मिल रहा है, तो वो मेरे लिए क्या होगा? इनकम होगा। इसका मतलब कि समाज की वास्तविक आय वाला स्टेटमेंट किसने दिया? पीगू ने। तो देखो हम दोनों तरीके से बता रहे हैं, मेंस में कैसे लिखेंगे, पीटी में कैसे समझेंगे कि कौन सही स्टेटमेंट है या नहीं है। तो बता, प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी वाला स्टेटमेंट कौन दिया? मार्शल। समाज की वास्तविक आय वाला चर्चा किसने कहा? पीगू ने। या आपको बोल दे विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, किसने कहा? पीगू ने कहा। किसने कहा जी? पीगू ने कहा। अब पता क्या आपके एग्जाम में क्या करेगा? एग्जाम में क्या करेगा पता है क्या है? बात को समझिए, आपके पीटी एग्जाम में फोकस कीजिए। यहाँ पर क्या करने वाला है, पीटी एग्जाम में आपको ये जो पूरा स्टेटमेंट जो दिख रहा है ना, इसमें कुछ गड़बड़ कर देगा। बोलेगा निम्न में से पीगू का स्टेटमेंट सही है या नहीं, या निम्न में से कौन सा कथन सही है या नहीं। तो समाज की वह वास्तविक आय है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं की जाती है और जिसे मुद्रा में मापा जाता है। तो बोलो स्टेटमेंट मैंने सही कहा या नहीं? बस यही पीटी में करता है। बात को समझिए, पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान है। मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप कैसे पीटी पर फोकस करेंगे। और देखो बाबू, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है और रट्टा मार कर नहीं निकाल पाओगे। तो देखो इसमें क्या गड़बड़ कर दिया, विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं है। तो बताइए वास्तविक आय या राष्ट्रीय आय जो होंगे, क्या विदेशों से प्राप्त आय उसको शामिल नहीं करेंगे? क्या करेंगे? अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो फिर से देखो अगला स्टेटमेंट चेंज करने वाला कि राष्ट्रीय आय किसी समाज की वह वास्तविक आय है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल हैं और जिसे मुद्रा से मापा नहीं जाता है। तो बोलो सही है या नहीं? सही है या नहीं जी? अगर सही है तो कमेंट में वाई कीजिए, अगर सही नहीं है तो एन कीजिए, नो। तो देखो फिर गड़बड़ कर दी कि नहीं कर दिए आज समझ में। तो इसलिए पूरा का पूरा धीरे धीरे आप देखोगे, फोकस करो कौन स्टेटमेंट किसने लिखा बताया, और धीरे धीरे उस स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ करके पूछा जा सकता उस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब मार्शल पे फोकस कीजिए। मार्शल यहाँ क्या गड़बड़ करेगा, देखिए यहाँ क्या गड़बड़ करने वाला है कि देश के प्राकृतिक साधनों पर, अब यहाँ पर लिख देगा अप्राकृतिक साधन। तो बताइए सही होगा क्या? गड़बड़ कर दिया ना। श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष विभिन्न भौतिक वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, तो देखा अभौतिक हटा दिया। तो याद रखो, भौतिक और अभौतिक दोनों वस्तु लेंगे, उससे जो सेवा का उत्पादन होगा उन सभी के सुयोग को राष्ट्रीय लाभांश कहेंगे। क्लियर? क्लियर। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आय समिति 1949, भारतीय राष्ट्रीय आय समिति 1949, इसके अनुसार राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम प्राकलन के लिए, प्राकलन बोले तो एस्टिमेट, आप घर में कोई काम करते एस्टिमेट बनाते हो कि नहीं? अच्छा घर में शादी है, 5 लाख में हो जाएगा, पता चलेगा 8 लाख रुपये खर्चा है। अच्छा घर बनाना है जी, घर बनाने में 5 लाख में हो जाएगा, पता चला 8 लाख लग गया। बोलिए, तो क्या एस्टिमेट एक प्राकलन बैठाते हो कि नहीं? तो राष्ट्रीय आय के प्राकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को 2 बार गिने बिना मापा जाता है। देखो 2 बार गिने बिना मापा जाता है। तो ये किस स्टेटमेंट किसका है जी? तो भारतीय राष्ट्रीय आय समिति का। अब पता क्या करेगा, कोई स्टेटमेंट मान लीजिए ये स्टेटमेंट दे देगा, अब बोलेगा ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन मार्शल का, दूसरा पिग्गू का, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आय समिति का। तो बोलो किसका है? किसका है जी? भारतीय राष्ट्रीय आय समिति का।
अब देखिए आपका पीटी लेवल क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि भारतीय राष्ट्रीय आय समिति कब लाया गया, तो कब लाया गया जी, बोलो 1949 में। समझ में आ रहा कहाँ से क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर राष्ट्रीय आय की विशेषताओं को हम लोग निम्न रूप से बताया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय की विशेषता पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आय का अर्थ को समझते हुए हम इसके विशेषता पर भी फोकस करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का क्या विशेषता भाई, तो राष्ट्रीय आय वस्तु, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट बुलेट टाइप का बना है, ठीक है। आप बुलेट बनाओ या इस तरह का सिंबल दे दो, आप इस तरह से मेंस के एग्जाम में लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ से आपके पीटी लेवल भी क्वेश्चन कैसे इसको यहाँ से निकाले जाएंगे। राष्ट्रीय आय वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है, बोलो सही है या नहीं। हाँ, अब यहाँ पर पता यही स्टेटमेंट दे देगा निम्न से कौन कथन सही है या नहीं, तो यहाँ पर बोल देगा मौद्रिक मूल्य का योग नहीं है, अरे समझ में, या बोल देगा राष्ट्रीय आय सिर्फ वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का योग है, तो सिर्फ वस्तु का है जी, नहीं, वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य का योग है। राष्ट्रीय आय किसी एक देश की एक वर्ष की आय है, बोलो जी, ठीक है। राष्ट्रीय आय में पूंजी की घिसावट को घटाया एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। अब पता है पीटी एग्जाम में यही गड़बड़ कर देगा, क्या गड़बड़ करेगा पता है, पता है क्या करेगा गड़बड़, तो यहाँ बोल देगा पूंजी की घिसावट को घटाया नहीं जाता है, या बोल देगा पूंजी की घिसावट को जोड़ा जाता है अब विदेशों से प्राप्त आय को घटाया जाता है, तो बोलो गलत मैंने कहा कि नहीं कहा, तो यहाँ तक घिसावट या ह्रास को घटाया जाता है और जो इनकम होता है विदेशों से वो जोड़े जाते हैं। राष्ट्रीय आय में एक साधन को एक ही बार गिना जाता है, एक साधन को एक ही बार गिना जाता है, और राष्ट्रीय आय एक मेजरमेंट है, माप है जो धन में मापी जाती है। मैंने क्या कहा, जो भी होगा मनी से रिलेटेड बात होंगे, अगर मनी से रिलेटेड बात नहीं होंगे तो काहे को इनकम, काहे को इनकम। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कुल उपभोग व्यय, जिसको सी से डिनोट करते हैं, सी बोले तो कंजप्शन, कुल विनियोग आई से डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट, कुल सार्वजनिक व्यय तथा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय, ठीक है, जो निर्यातों से मूल्य से आयातों के मूल्य को घटाने से प्राप्त होती है वो भी शामिल है, और इस प्राप्त राशि में पूंजी ह्रास को घटा दिया जाता है। अब बताइए, देखिए राष्ट्रीय आय यहाँ पर हमने भी बताया ना जी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू व्हाट, बोले ना जी, यहाँ पर हमने बताया ना नेशनल इनकम इज इक्वल टू व्हाट, बताया ना जी। अब देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला दिया, संक्षेप में देख लीजिए। देखिए राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू क्या, उपभोग व्यय को लिया गया है, देखिए सी बोले तो आई विनियोग, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जो सार्वजनिक व्यय होगा तो व्यय, उपभोग में किया गया व्यय, व्यय मतलब खर्चे एक्सपेंसेस, और सार्वजनिक व्यय वो भी जोड़ने का काम करेंगे, और डी बोले तो डिप्रिसिएशन ह्रास घटा देंगे, और यहाँ पर आपके हो सकते प्लस, इसके जगह पर आपको रहेगा क्या पता है, एफ आई मतलब फॉरेन इनकम, या ई माइनस पी, ई मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट को जोड़ेंगे और एम इंपोर्ट को घटाएंगे। बोलेंगे सर इंपोर्ट को क्यों घटाएंगे सर, अच्छा ये बताइए, एक्सपोर्ट का मतलब सामान को बाहर बेचना या सामान को बाहर से लाना खरीदना, एक्सपोर्ट का हिंदी में बोलते निर्यात, इंपोर्ट बोले तो आयात। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर बेचना या खरीदना, बाहर बेचना बोले तो बेचना, और इंपोर्ट बोले तो खरीदना या बाहर से सामान को लाना। तो फायदा मतलब पैसा किस में आ रहा आपका, एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में।
आपके मनी किस में आ रहे हैं, एक्सपोर्ट में आ रहे हैं या इंपोर्ट में आ रहे हैं, निर्यात में। तो जो पैसा आ रहे हैं तो आप उसको जोड़ेंगे कि नहीं? हाँ, लेकिन आप बाहर से कोई सामान खरीदो तो तब आपका पैसा आया कि गया, तो उसको आप कैसे जोड़ोगे जी, माइनस ना करोगे जी। मान लो आप 100 रुपया इनकम किए हो और इनकम करने के साथ साथ आप 10 रुपया दूध वाला को दे दिए, 10 रुपया का मोबाइल ले लिए, है ना। तो ये सब क्या, तो आप जो मोबाइल लिए तो पैसा आपका आया कि गया, आप जो दूध लिए थे आपका पैसा आया कि गया। तो क्या आप ये सब लेने के बाद आपके पास बचेगा 80 रुपये, मान लीजिए 40 रुपये बचेंगे, तो 40 रुपये बचेंगे, मतलब मेरा 60 रुपया कहाँ गया जी 60 रुपया। आपको समझे क्या कहना चाह रहे, तो 60 रुपया वो तो लेस ना हो गया जी, ठीक है। लेकिन अगर 100 रुपया आपका इनकम हुआ और घर आते आते आपका बहुत सारा 50 रुपया और आ गया, क्यों? क्योंकि आपके पास आपके झोले में कलम है उसको बेच दिए, आपके झोले में लिपस्टिक है, ओठलाली है, उसको बेच दिए, आपके झोले में बहुत सारे बुक्स है उसको बेच दिए। तो बेचने के बाद आपके पैसे आ रहे कि जा रहे हैं, तो उसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? आ रहे समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस तरह से आप देखो एक क्वेश्चन पे हमने लगभग 20-25 मिनट समय दिया, इसके बाद भी अगर आप नहीं समझोगे पीटी एग्जाम क्वेश्चन, मेंस एग्जाम क्वेश्चन, तो बड़ा दिक्कत होगा। तो देखो मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देना बाबू, मैं हूँ, बस इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखिए घर में, और आगे चल के आप लोग का टेस्ट भी लेने का काम करेंगे। जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही पढ़ना है, कि अगर इसको ऐसे घुमा दे तो, अगर इसको ऐसे रहे तो अच्छा, इसको ऐसे पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।